हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 6 इंग्लिश की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 25 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। ये वर्कशीट बच्चों, इसमें हम एक पोएम के बारे में पढ़ेंगे और पोएम का नाम क्या है? द काइट। काइट के बारे में तो सभी बच्चे जानते हैं, काइट उड़ाना भी आप बच्चों को अच्छा लगता है, तो आज हम काइट के बारे में ही एक पोएम पढ़ने वाले हैं। All of us love to fly kite. हम सभी जो काइट है उसको फ्लाई करना हमें अच्छा लगता है। Have you ever tried to fly one? क्या आपने कभी जो काइट है उसको जो है उड़ाया है? Below is a picture of a kite. नीचे एक काइट की पिक्चर दी गई है। Look at the picture carefully and answer the question. अब आपको ये काइट को अच्छे से देखिए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं उनके आंसर आप लिखिए। सो कलर ऑफ द काइट इज, तो बेटा ये जो काइट दिखाई गई है इसका कलर कैसा है? जिसमें देखिए इसमें येलो भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, रेड भी है, तो ये कैसे कलर की कहलाएगी? ये काइट कैसी है? कलर ऑफ द काइट इज मल्टी कलर। हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे मल्टी कलर, ठीक है ना, मल्टी कलर। तो यानी ये मल्टी कलर काइट है, कई रंगों की काइट है। नेक्स्ट देखिए, शेप ऑफ द काइट इज, तो बेटा ये जो शेप है काइट की, ये शेप आप बता सकते हैं कैसी शेप है? ये शेप है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम द शेप ऑफ द काइट इज क्वाड्री, QUADRI, क्वाड्रिलेटरल, LATERAL। आप यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट देखिए, प्लूरल ऑफ काइट। आपको काइट का प्लूरल बनाना है तो क्या बनेगा? काइट्स, KITES, काइट्स। नेक्स्ट हम करेंगे टेल। टेल का प्लूरल क्या होगा? टेल्स, TAILS। और स्ट्रिंग का क्या होगा? स्ट्रिंग का S लगा देंगे, साथ साथ कॉपी में करते रहिए। स्ट्रिंग का STRINGS, क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो काइट का हो जाएगा काइट्स, टेल का टेल्स, S लगा देंगे इनके पीछे। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो बच्चों आपको ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ये पोएम के 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, इनको रीड करना है और आंसर देने हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट इज न्यू। तो बेटा यहाँ पर बताया गया है कि जब काइट न्यू होता है यानी नया जब लेकर आते हैं काइट, तो हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, तो ये बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है। ऑन द ब्लू यानी ब्लू का मतलब यहाँ पर क्या है? आसमान, स्काई। तो ये जो काइट जब नया है ये स्काई में बहुत ही जो है ब्राइट नजर आता है, बहुत ही सुंदर ब्राइट नजर आता है इसका कलर। With a dive and a dip, it snaps its tail. तो with a dive and dip, dive का मतलब क्या होता है बेटा? डाइव, DIVE, डाइव होता है गोता खाना। ऐसे जो है गोता खाते हैं ना नीचे की तरफ, तो पतंग भी जो है ऐसे कभी नीचे कभी ऊपर ऐसे चलती रहती है, कभी ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो डाइव का मतलब क्या है यहाँ पे? गोता खाना। With a dive and a dip, ठीक है। डिप जो है यानी डिप का मतलब क्या होता है? झुक जाना। तो जो पतंग है वो कभी गोता खाती है, कभी आराम से झुक जाती है, इस तरह से पतंग जो है वो उड़ती है। इट स्नैप्स इट्स टेल। स्नैप्स का क्या है कि जो टेल है इसकी वो एकदम से, यहाँ पे दिया है ना, विद ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल, तो जो अपनी टेल है इसकी वो कभी एकदम से नीचे गोता खाती है, एकदम झुक जाती है, कभी ऊपर आ जाती है। तो इस तरह की एक्टिविटी जो है वो टेल की यहाँ पर दिखाई गई है काइट की। Then soars like a ship and with only a sail, as over tides of wind it rides, climbs to the crest. So बेटा इस पैराग्राफ में जो काइट है उसका कंपैरिजन किया गया है किसके साथ? शिप के साथ, ठीक है। जो शिप है उसके साथ इसका कंपेयर किया गया है यहाँ पे। तो देखिए, देन सोर्स लाइक ए शिप, तो यहाँ पर सोर्स का मतलब क्या होता है? टू राइज वेरी फास्ट, और यू कैन से टू फ्लाई हाई इन द एयर, यानी बहुत तेजी से आगे बढ़ना। सोर्स क्या है? बहुत तेजी से आगे बढ़ना, टू राइज वेरी फास्ट। सो शिप जो है वो क्या है यहाँ पर? शिप जिस तरह से बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, विद ओनली अ सेल,
अब देखिए बेटा सेल क्या है यहाँ पे, सेल जो है यहाँ पे एक कैनवस है। कैनवस क्या होता है, एक कपड़ा होता है, ठीक है। पहले जो शिप होते थे उनमें आगे है ना ऐसे कपड़ा लगा दिया जाता था, जो कि हवा के साथ जो है एक तरह से उसको आगे जाने में हेल्प करता था, जिसको हम पाल बोलते थे। क्या बोलते थे, पाल बोलते थे। तो इसी तरह यहाँ पर बताया गया है कि जो शिप है वो जो है क्या करता है, देन सोर्स लाइक ए शिप, जो काइट है वो भी कुछ इसी तरह से आगे बढ़ रही है, विद ओनली ए सेल एज ओवर टाइड्स, कि जिस तरह जो शिप है, जहाज है पानी वाला, वो लहरों के साथ, एज ओवर टाइड्स, लहरों के ऊपर आगे बढ़ रहा है। किसके साथ, सेल के साथ, ठीक है, जो उसके ऊपर पाल लगाई गई है उसके साथ वो लहरों के साथ आगे बढ़ रहा है। ऑफ विंड इट राइड्स क्लाइम टू द क्रेस्ट, और जो काइट है, काइट वो भी किसके साथ राइड कर रही है, किसके साथ आगे बढ़ रही है, वो विंड के साथ, विंड के साथ वो जो है राइड कर रही है। क्लाइम टू द क्रेस्ट, और क्रेस्ट का मीनिंग क्या होता है, क्रेस्ट होता है एक तरह से शिखर, यानी शिखा, यानी एक ऊंचाई पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो काइट है वो क्या करता है, वो विंड के साथ जो है ब्लो करता है, विंड के साथ फ्लाई करता है, और एक शिखर बहुत ऊंचाई तक, क्रेस्ट तक पहुंच जाता है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, नाउ लेट्स फाइंड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन द सेम एज। अब यहाँ पर आपको कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो ये लाइन दी गई हैं इनका जो मीनिंग है वो सेम है। आपको उन लाइन्स को यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखना है। सो फर्स्ट दिया गया है, द काइट सीम्स ब्राइट इन द स्काई। तो बेटा ये जो मीनिंग है ये कौन सी लाइन में हमने पढ़ा, द काइट सीम्स ब्राइट इन द स्काई। तो ये लाइन जो फर्स्ट वाली लाइन है, ये वाली लाइन आप लिखेंगे हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। मैंने आपको बताया यहाँ पर ब्लू का मतलब क्या है, ब्लू का मतलब है स्काई। सो हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, तो ये वाली लाइन जो है आप यहाँ पर लिख देंगे हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। तो ये वाली लाइन बेटा आप यहाँ पर लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, साथ साथ कॉपी में करते रहिए। इट सोर्स लाइक ए शिप, सो इट सोर्स लाइक अ शिप। तो यहाँ पे ये जो है लाइन, ये वाली लाइन लिखेंगे, देन सोर्स लाइक अ शिप। ओके, तो पोएम में इस जो ये मीनिंग है ये इस लाइन का ही है, देन सोर्स लाइक अ शिप। तो ये वाली लाइन जो आप यहाँ पर लिख लेंगे, देन सोर्स लाइक अ शिप, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो बॉक्स से आपको, ये हेल्प बॉक्स गिवन है, यहाँ से आपको करेक्ट वर्ड यहाँ पर फिल करने हैं। द काइट डाइव्स एंड डिप्स इन द स्काई विद इट्स टेल। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द काइट डाइव्स एंड डिप्स, ठीक है, द काइट डाइव्स एंड डिप्स। द काइट सोर्स लाइक अ शिप, ठीक है, द काइट सोर्स लाइक अ शिप इन द स्काई। जिस तरह शिप जो है वो आगे बढ़ता है, उसी तरह जो काइट है वो भी स्काई में आगे बढ़ता है। द काइट सोर्स लाइक अ शिप इन द स्काई। सो ये थी बच्चों आपकी आज की काफ़ी इजी बेटा ये वर्कशीट थी, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।